नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने पूरे क्लास को खत्म कर लिया। ये पूरे का पूरा खत्म हो चुका है चैप्टर। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। खैर एक टॉपिक बस छूट गया था कल का, कल ही खत्म हो जाना था इसको। देखो, हमने रासायनिक गुण स्टार्ट, भौतिक गुण पहले पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। भौतिक गुण के बाद हम आए थे रासायनिक गुण में, लेकिन उसके पहले एक चीज और पढ़ी थी, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। इसको पढ़े, अम्लीय प्रकृति। उसके बाद आए थे रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण में अम्लीय प्रकृति के कारण अभिक्रिया जाने, दूसरा में COH बॉन्ड टूटने के कारण जाने, तीसरा में COOH ये बॉन्ड था, चौथा में हाइड्रोकार्बन भाग के द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोकार्बन भाग में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा उसको समझना है। ठीक, इसमें मैं बोला भी था कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला अम्लीय प्रकृति के कारण पढ़ना था, दूसरा COH बॉन्ड के कारण पढ़ना था, तीसरा COOH बॉन्ड के कारण पढ़ना था, चौथा हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट था अपना पांचवा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना टॉपिक था रासायनिक गुण में पढ़ने के लिए, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अम्लीय प्रकृति कल पढ़ चुके, सोडियम कार्बोनेट, क्षार, सोडियम, इन सब के साथ करवाए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी करवाए, P2O5 करवाए थे। COH बॉन्ड हो चुका, COH भी खत्म हो चुका। अब बचा अपना हाइड्रोकार्बन वाला। ठीक, हाइड्रोकार्बन के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, COOH समूह में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताया था। अपचयन करना है, विकार्बोक्सिलन है, अपचयन है, विकार्बोक्सिलन है, सोडियम एसीटेट के साथ कैल्शियम एसीटेट के साथ करवाए थे। ये सब इंपॉर्टेंट है। लास्ट है इसका, में स्टार्ट करते हैं चौथा हाइड्रोकार्बन। इसमें आएगा हमारा HVZ अभिक्रिया, HVZ। इसका पूरा नाम है हेल वुलहार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। देखो, हेल वुलहार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया होता क्या है? ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें क्या रहे, अल्फा हाइड्रोजन रहे। अब अल्फा हाइड्रोजन के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके साइड वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये पढ़ चुके हैं, समझ में आया? तो ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें क्या रहे, अल्फा हाइड्रोजन रहे। क्या रहे? अल्फा हाइड्रोजन। अगर वो लाल फास्फोरस और हेलोजन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, क्या क्या, हेलोजन और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो बनता है आर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? थ्योरी इसका लिखना पड़ेगा ना। लो, क्या बताया था? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या रहे, अल्फा हाइड्रोजन। क्या रहे? अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो, RCH2COOH अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? ये वाला तो अपना कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। तो इस वाले कार्बन को देखेंगे, इस वाले कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा है, R। तो R है मतलब यहां पर अल्फा होगा, तो जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसको हम क्रिया करवाते हैं Cl2 या Br2, सीधा X2 लिख लो ना इसको, और लाल फास्फोरस, तो क्या बनाएगा, RCH और ये आ जाएगा हमारा X। क्या होगा, X। क्या बना, X की जगह क्या रखना है, क्लोरीन या ब्रोमीन, बाकी नहीं, सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन, दो ही चीज आएगा, या तो क्लोरीन आएगा या ब्रोमीन। समझ में आया? अभी एक्शन क्या बनेगा,
ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल या ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन हो, क्लोरीन या ब्रोमीन तथा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करके अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड बनाता है। अल्फा हेलो हाइड्रोक्सिक एसिड। अल्फा हेलो, इतना जल्दी खत्म हो गया, ये तो पायलट का था। हाइड्रोक्सिक, देखो अल्फा हेलो क्यों हुआ, ये क्या है अपना COH ग्रुप, अल्फा हेलो जुड़ा है इसलिए हेलोजन है इसलिए उसको हेलो बोलेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ यहां तक। एग्जांपल पुट कर लेंगे अपने से, इसमें लगा देना CH3 CH2 COH, वहां पर इसकी जगह पर Cl या Br जो लेना है। समझ में आया, थ्योरी एक बार बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वह लाल फास्फोरस तथा क्लोरीन या ब्रोमीन की उपस्थिति में क्रिया करके अल्फा हेलो हाइड्रोक्सिक एसिड बनाता है। हाइड्रोक्सिक नहीं, हाइड्रोकार्बोक्सिलिक, हाइड्रो कैसे हो रहा है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। रिएक्शन लिख लेना, इसका थ्योरी भी लिख लेना और एग्जांपल अपने हिसाब से ले लेना, इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा लास्ट सॉरी पांचवा ESR, इसमें एक ही पढ़ना था, हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक ही पढ़ना था, वो हो चुका। लास्ट बच्चा ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा यहाँ पर अगर तुम लोग एग्जांपल में CH3 लोगे, क्या लेंगे CH3, और यहाँ पर CH और COH, तो मैथ एथ प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें इस चीज को मैं पढ़ा दिया हूं, याद है, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में पढ़ाया था, भूल चुके हो, कहां से याद रहेगा। देखो ये हो गया हमारा COOH, COOH, ये क्रिया करता है कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4, COOH, और मेटा की स्थिति पर जुड़ा था, याद है, NO2, मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना चुके हो पहले से, ये मैं पढ़ा दिया था, यहां से रिवाइज करना था, या यहां नहीं पढ़ाना था। मेटा मेटा नाइट्रो 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 मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही चीज पढ़ना, ये मैं पहले से पढ़ा दी हूँ ना, लेकिन इसके टाइप में आ रहा है करके मैं यहाँ रिवाइज करवा दी, नहीं लिखोगे इसको तो चलेगा, पहले लिख चुके हो, वो अलग बात है, याद नहीं है, और ना कि जिंदगी उतना माइंड में उतना जोर मत डालो, याद आएगा भी नहीं। लास्ट सल्फोनीकरण भी पढ़ लेते हैं इसमें, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या नहीं, ये हो गया अपना COOH, COOH, इसमें H2SO4 क्या बना देगा, SO3H, और यहाँ पर COO, सधूम सल्फ्यूरिक एसिड है ना ये। समझ में आया कि नहीं आया, खत्म पूरा चैप्टर, एंड। इसका उपयोग पढ़ लेना तुम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोनिल यौगिक, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो चीज आया था, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों था, तो दोनों के हमने उपयोग देखा था, एल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड देखे, एसिटाल्डिहाइड, कीटोन में एसीटोन का उपयोग देखे, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में इनके कुछ नाम का मतलब जो भी यौगिक है उनका उपयोग देखना पड़ेगा। पहला फॉर्मिक एसिड है, दूसरा एसिटिक एसिड है, इन सब का उपयोग आएगा। बेंजोइक एसिड भी पढ़ाया था,
कड़वे बादाम का तेल किसे कहेंगे? कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं? जो बादाम कड़वा रहता है उसको कड़वा बादाम कहते हैं, उसका तेल निकाल दो, कड़वा बादाम का तेल बन गया। सेम ऐसे ही एक दिन मैं और पूछा था, कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं, जस्ट स्टार्टिंग के टाइम जब उपयोग इसको पढ़ाया कार्बोक्सिलिक एसिड जिस दिन स्टार्ट किया से 3-4 दिन पहले, वहां भी पूछा था कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं करके, और ये हाल है। मैं ईमानदारी से 100% गारंटी के साथ प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, तुम लोग घर में ना 5 मिनट नोट्स नहीं देखते हो रिवाइज करने के लिए। बेंजल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े नहीं है और कार्बोक्सिलिक एसिड को कड़वे बादाम का तेल कह देंगे। पहला HCOOH फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और इसी में HCHO रह गया तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, होगा। अब देखो फॉर्मिक एसिड का उपयोग आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, ही कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। और वस्त्र उद्योग में कैसे करते हैं? सूती और ऊनी वस्त्रों को, ऊनी वस्त्रों को किसमें काम आएगा? रंगने में, उनको रंगीन करने में, समझ आया। दूसरा चमड़ा उद्योग में, तीसरा रबर के जमावट में, रबर के जमावट में, रबर जानते हो ना, वही रबर है, उनके जमावट में। समझ में आया? उपयोग याद रखना, इसमें समझाने वाला कुछ भी है नहीं, सीधा रटने वाला है उपयोग। उपयोग में समझाऊंगा क्या चीज, सीधा रटना ही पड़ेगा। दूसरा HCOH फॉर्मिक एसिड, अब CH3COOH क्या होगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ उपयोग हुआ? पहला सिरका बनाने में, दूसरा एस्टर, तीसरा याद नहीं आया, बाद में बताऊंगा, और तीसरा, अरे ये पहला हुआ ना, ये दूसरा सेकंड से लिखा, समझ गया, ब्लैक ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, मुझे ही बताना पड़ेगा। COOH और COOH, इसी को ऐसे लिखते हो ना, CO2H, या ऐसे HCO2 ट्वाइस होता है। देखो हाइड्रोजन कितना बार? 2 बार, कार्बन 2 दूनी 4, सॉरी ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 1 2 3 4 और 2 2, ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, कंफ्यूज मत होना। समझ में आया? कहाँ उपयोग करते हैं? किसमें उपयोग करते हैं? स्याही और जंग के दाग हटाने में, स्याही और जंग के दाग हटाने में। समझ में आया? कितना पॉइंट हो? 3 पॉइंट, एक आध छूट तो नहीं गया है? हाँ तो एक ही रहेगा, इसका उपयोग ज्यादा आता नहीं है। मेन है ये दोनों चीज, CH3COH और HCOH। समझ में आया? एक बचा बेंजोइक एसिड, नहीं लिखा था, चौथा। वाह, फिर कड़वा बादाम आया। बेंजल्डिहाइड, कितना बार बताऊं, कड़वे बादाम का तेल बेंजल्डिहाइड है, लिख चुके हो इसको नोट्स। एक बार नोट्स पढ़ना नहीं रहता, इधर उधर कुछ का कुछ बताते रहते हो तुम लोग के चक्कर में, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गए यहाँ तीसरा पॉइंट क्या था। ये भी भूल गया, अब जाओ। खाद्य
परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में। पांचवा पॉइंट, उच्च कार्बोक्सिलिक एसिड, उच्च कार्बोक्सिलिक एसिड, उच्च कार्बोक्सिलिक एसिड या इसी को बोलते हैं वसीय, वसा अम्ल। याद रखना, वसीय अम्ल क्या होगा, वसीय अम्ल। कहाँ करते हैं इसका उपयोग, साबुन देखे हो, कौन नहीं देखे, दिखाऊंगा अभी। साबुन और डिटर्जेंट पाउडर उसमें भी करते हैं। चालक कारण फिर से जुबान बिगड़ रहा है। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, समझ में आया, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में। क्लियर हुआ ये। इसका तीसरा क्या था, कोई भी छाप दो ना, ये लिख लो, ऐसे लिख लो, विभिन्न रसायन के निर्माण में, ये भी सही है। समझ में आया, याद रहेगा पूरा। कितना पॉइंट हुआ, 5 पॉइंट। पहला फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहाँ का उपयोग हुआ, वस्त्र उद्योग में सूती और ऊनी वस्त्रों को रंगने में, चमड़ा उद्योग में भी किए, रबर के जमावट में भी हुआ। दूसरा एसिटिक एसिड, सिरका बनाए, एस्टर बनाए, विभिन्न रसायन के निर्माण में भी करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड स्याही और जंग के दाग को हटाने में, मेरे में कल लग गया था, काभी भी लग गया, स्याही और जंग के दाग को हटाने में। बेंजोइक एसिड को खाद्य परिरक्षण के रूप में करेंगे। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, इसको तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो, 9th 10th में। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कल क्या आज पढ़े वो याद नहीं हो, इसके पहले क्या पढ़े हो गया, आज का ही पूछ रहा हूँ, इसके पहले क्या पढ़े। हाँ पलट लो अब नोट्स, क्या कर रहा है तो फिजिक्स देख रहा है, अच्छा है। ये पूरी तरह से खत्म हो गया उपयोग। अब देखो मैं बीच में छुड़वाया था कुछ रिएक्शंस को, बाद में करवाऊंगा लास्ट में करके, उन्हीं रिएक्शंस को करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नाम अभिक्रिया, देखो ये एग्जाम में आते हैं ना, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया नहीं है, ये सिर्फ बनाने की विधि में आ जाती है, इसीलिए मैं इसको बताया नहीं था। एनसीईआरटी में जितना था मैंने पहले उन सबका नोट्स एक जगह बनवा दिया, इसको अलग करके लिख लेना, 2-4 रिएक्शंस बस है। पहला पर्किन अभिक्रिया, चलो तो बताओ, पढ़ाया हूं तो। पर्किन अभिक्रिया क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करेगा, एसिड एनहाइड्राइड के साथ सोडियम या पोटेशियम लवण की उपस्थिति में। समझ में आया, क्या क्या बताया, एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि C6H5CHO, ये जहां एल्डिहाइड पढ़ाया था वही मिल जाता। समझ में आया, C6H5CHO एल्डिहाइड है, एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्या करेगा क्रिया, CH3CO और ये ट्वाइस आया। अब ये जुड़ेगा कैसे, इसके साथ क्या रहेगा, ऑक्सीजन। देखो इसका स्ट्रक्चर मैं निकाल कर दिखा रहा हूं यहाँ, इसका नहीं बताना पड़ेगा, C6H5O कैसे जुड़ा है, ये रहता अपना बेंजीन, यहाँ C6, ये हो गया C6H6, ये कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सब कंप्लीट। ये इसका CH3 कितना टाइम्स CH3CO, कितना टाइम्स CH3CO, उसके साथ कौन जुड़ा, ये है, ये बता चुका हूं, कैल्शियम एसीटेट में करवाए थे, होगा, लेकिन एसीटेट नहीं आएगा क्योंकि एसीटेट में COO रहना था, इसलिए क्या है ये एसिड एनहाइड्राइड होगा।
किसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा? सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम या पोटेशियम लवण। CH3COON, समझ में आया? क्या बनाएगा? C6H5CH, डबल बॉन्ड, क्या क्या बचा अब? C6H5CH, यहाँ तक हो गया। CH3 और CO और दो बार है ना, तो यहाँ पर बना लेगा ये COOH, क्या हो जाएगा? COOH। अभी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर कौन आएगा? CH, देख लो। समझ में आया? कार्बन की वैलेंसी कितना? 4। तो देखो 1 2 3 और 1 के साथ क्या जुड़ा है? कार्बन, तब 4 होगा। यहाँ पर 1 2 3 और 1 जुड़ गया, ये आया। देखो इस तरह से बना है, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, कितना बॉन्ड बचा? 2। इसके पास 2 बॉन्ड है, इसके पास भी 2 बॉन्ड है, होगा। एक बॉन्ड के साथ कौन जुड़ चुका? H, एक बॉन्ड के साथ COOH जुड़ गया। इसके पास 2 बॉन्ड है, एक के साथ कौन जुड़ा? और एक के साथ बेंजोइन, बेंजोइन, बेंजीन, सॉरी। समझ में आया? उस तरह से स्ट्रक्चर इसका क्लियर हुआ। इसको क्या बोलते हैं? आर्थो बीटा असंतृप्त, आर्थो बीटा असंतृप्त अम्ल, शॉर्ट में बोलते हैं सिनेमिक एसिड। ऑर्थो बीटा असंतृप्त अम्ल या सिनेमिक एसिड, ठीक, क्या होगा? सिनेमिक एसिड। समझ में आया? जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एसिड एनहाइड्राइड के साथ उसी के सोडियम या पोटेशियम लवण के साथ कराई जाती है तो अल्फा 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 बीटा असंतृप्त अम्ल, ब्रैकेट में लिख लेना, सिनेमिक एसिड बनता है। इसे परकिन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? याद हुआ? नहीं हुआ होगा तब भी रखना पड़ेगा, लिखोगे तो तुम लोग खुद। समझ में आया? एक ही चीज तो और है, क्या है? और बोल, ये क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एसिड एनहाइड्राइड के साथ उसी के सोडियम या पोटेशियम, सोडियम भी आ सकता है, पोटेशियम भी आ सकता है, से कराने पर क्या बनता है? ये लिख दिया ना पूरा। ये क्या है? चलो बताओ। एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये एसिड एनहाइड्राइड और ये सोडियम या पोटेशियम। अब बस इसको लाइन बनाकर लिखो ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया एसिड एनहाइड्राइड के साथ उसी के सोडियम पोटेशियम लवण से कराने पर ये बनता है, खत्म। हाँ लिख देना ये बनता है करके, वो भी सही है। अगला है टी-शंको अभिक्रिया। इसको भी छुड़वाया था और उस टाइम बताया था टी-शंको मिलेगा करके। टी-शंको बताओ क्या हो? किसको कहेंगे टी-शंको अभिक्रिया? टी और शंख, एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड का 2 अणु आएगा, एल्डिहाइड का 2 अणु, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करेगा। एल्डिहाइड के 2 अणु एल्कोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करता है? क्रिया करता है, तो उससे बनता है एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर। समझ में आया? 2R और CH। अरे एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड का कितना अणु लेना था? 2 अणु। एल्डिहाइड का 2 अणु किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है? एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड उत्प्रेरक, एल्कोक्साइड उत्प्रेरक, यहाँ एल्यूमिनियम जुड़ा रहता है इसके साथ। एल्कोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनता है?
एस्टर क्या बनेगा, एस्टर, RCOOCH2R, यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है CH2 इसके कारण। ठीक, एग्जाम्पल 2CH3CHO, डायरेक्ट ये दिया है ना, यहाँ पूरा उत्प्रेरक यहाँ लिख लेना, एल्यूमिनियम है, उसके बाद देखो 3 टाइम्स, आर की जगह कोई ग्रुप तो लेना पड़ेगा, CH3 हो गया, ये 28 नहीं आता शायद, 2 बार आता है, 1 मिनट में इसको चेक करके भी बताऊंगा ना, ये 2 है, हाँ तो अभी जोड़ रहे हैं, सबर करो, यही आएगा CHO, कैसे आता है यार, एकदम ज्यादा घुमा रहे हैं, तो इसी को बना लो, CH3COOCH2 और आर की जगह हमने क्या यूज किया, CH3, समझ में आया, CH3CH2, और कैसे लिखेंगे, ये क्या है, एथिल एथेनोएट, हाँ तो वही है ना, एथिल एथेनोट, IUPAC नाम में देखोगे तो एथिल एथेनोट बनेगा, समझ में आया, देखो ना, RCOOR बना कि नहीं बना, क्लियर, इसका बीच का उत्प्रेरक AlCl3 आता है, AlCl, एग्जाम में आएगा तो इसको मत लिखना, डायरेक्ट ये वाला लिख देना, चलेगा, क्लियर हुआ, अच्छा हाँ थ्योरी बचा है, यहाँ एक चीज बता, अच्छा हाँ ये बोला था ना, इसको 2 कर लेना, ये 2 ही होगा, गलत है, देखो एल्डिहाइड का 2 अणु, एल्डिहाइड का 2 अणु, एल्कोक्साइड उत्प्रेरक, ये क्या है, एल्कोक्साइड बोलते हो इसी को, एल्डिहाइड का 2 अणु एल्कोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, समझ में आया, लिख लोगे थ्योरी, पहले का एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एसिड एनहाइड्राइड के साथ उसी के सोडियम या पोटेशियम लवण की उपस्थिति में कराने पर अल्फा बीटा या सिनेमिक एसिड बनता है, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड का 2 अणु, एसिटाल्डिहाइड का 2 अणु, या तो एल्डिहाइड का 2 अणु, एसिटाल्डिहाइड लिए तो एसिटाल्डिहाइड बता दी, एल्डिहाइड का 2 अणु एल्कोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर बनाता है, समझ में आया, ये नेम रिएक्शंस याद रखना, एक लास्ट बचा स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ, इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी शायद ये दिया होगा, एमिन में पढ़ा दूंगा नहीं तो, स्मिथ वाला, स्मिथ, 1 मिनट आ जाएगा, ये आ रहा है ना इसमें, देखो RCOOH ये क्या चीज है बताओ तो, क्या है, अब जो पूछा वो तो अभी ध्यान नहीं गया होगा कि क्या पूछा हूं, RCOH, अरे अकल, कैसे अकल लगाते हो, कौन सा, यही पढ़ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कहाँ CH3 दिख गया तुम लोगों को जो एसिटिक एसिड बना रहे हो, ये है एसिटिक एसिड, ये सॉरी एसिड क्या है, मैं पहले इसका सूत्र पूछा, ये क्या है पूछा, देखो तुम लोग को पूछना बेकार है, पूरा भटक जाएंगे नहीं तो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी क्रिया करवाएंगे H3N, H3N क्या है यार, ये तो NH3 हो गया, N3H लो, वो तो अमोनिया है, NH, HN3 क्या है, ये क्या है, शांत रहो, बताओ बताओ बताओ, नहीं बना, हाइड्रोजोइक, ऑक्सीन कीटल वहां हाइड्रोजोइक नहीं पढ़े थे,
देखो सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अम्लीय विलायक में बने, अम्लीय विलायक में बने हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया बताओ, अक्रिय विलायक में बने हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर क्या प्राप्त होगा? एमीन। इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है एमीन को, उसके बाद में हम पढ़ा दूंगा क्या कैसे प्राप्त होगा। अभी पूरा बना कैसे 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 प्राप्त हो जाएगा बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। N2 है, एक बार N बचा, एक बार N इसके साथ आया, CO2 यहां से पूरा खत्म, क्या बचा? RNH2 नहीं बचा। अरे ये CO2 गायब, यहां से दो बार नाइट्रोजन निकल गया, तो एक बार नाइट्रोजन बचा और हाइड्रोजन निकला ही नहीं है, तो दो बार H2 बचा और एक बार R बचा, तो RNH2 नहीं बना। इसको पूछते हो पूरा रिएक्शन, सबसे लास्ट है ये, अब कुछ नहीं बचा है। तो ये तुम लोग पहचान नहीं पाओगे कि क्या निकला है बाहर, उसको मैं लिखने ही वाला नहीं था। समझ में आया? क्या लिखोगे थ्योरी? कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अक्रिय विलायक में बने हाइड्रोजोइक एसिड से कराने पर एमीन प्राप्त होता है, इसे स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? 3 रिएक्शन बस था इंपॉर्टेंट में जो गायब था, हो गया खत्म। पहला पर्किन, दूसरा टिशनको और तीसरा स्मिथ। इसको अच्छे से कर लेना तैयार। समझ में आ गया? यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन बड़ी की छोटी, इसको सुधार लेना। देखो यूरोट्रोपिन क्या है, किसको कहेंगे बताओ? है जो पढ़े रहते वो नहीं पता तो बिना पढ़े वाला कहां से पता रहेगा? फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया एमीन से कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे कराएंगे? एमीन से। तो जो प्राप्त होगा उसको बोलेंगे यूरोट्रोपिन। हेक्सामेथिल टेट्राएमीन, हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। नहीं समझ में आया? देखो किसकी क्रिया किसके साथ करवाए? फॉर्मेल्डी, समझ जाओगे ना, फॉर्मेल्डिहाइड लिखा किससे करवाओगे? एमीन से। क्या बनाएगा? यूरोट्रोपिन। अब फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला C6, अरे सही 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 सही, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO लेंगे 6 बार। कितना बार? 6 बार। प्लस एमीन 4NH3, 4NH। समझ में आया? क्या बनाएगा? यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिल टेट्राएमीन, हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। देखो लिखने का तरीका, मेथिल कितना टाइम्स? हेक्सा मतलब 6 बार, हेक्सामेथिल हो गया, और टेट्राएमीन, हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। लेकिन यहां पर 3 नहीं ले सकते, वैसे में वैलेंसी बिगड़ जाएगा। देख लो कि कार्बन की वैलेंसी CH3 रहता लेकिन सिर्फ एक जुड़ा रहता, तो उसके साथ नाइट्रोजन भी जुड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? 6 बार बाहर हो जाएगा क्या चीज? पानी। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन कितना बार है? 4 बार। नाइट्रोजन कितना बार है? 4। तो सबसे पहले 4 नाइट्रोजन दर्शाना, उसके बाद CH2 कितना बार है? 6 बार। CH2 6 बार। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ये हो गया अपना नाइट्रोजन पर बना, नाइट्रोजन वैलेंसी कितना रहता है इसकी? नाइट्रोजन की वैलेंसी होता है। उसके साथ लगा दो CH2, CH2, CH। कितना बार CH2 जुड़ गया? कितना बार बचा? नाइट्रोजन कितना बार बचा? 3 बार। दोनों कितना कितना बार बचा है? 3 बार बचा ना। तो देखो इसके साथ एक नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ एक नाइट्रोजन जुड़ेगा और इसके साथ एक नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन कंप्लीट कि नहीं हो गया। सबसे पहले नाइट्रोजन बनाए, 1 2 3 बार CH2 लगा दिए एल्किल वाला, तो ये 3 बार। अब नाइट्रोजन कितना बचा 3, तो 1 2 3 कंप्लीट हो गया। अब CH2 कितना बचा, वो कुछ इस तरह से होता है। देखो तो 6 बना ना, बेंजीन बना। यहां पर एक बार CH2, यहां पर एक बार, और यहां पर भी। देखो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। ये है यूरोट्रोपिन। क्या है, यूरोट्रोपिन। अरे कैसे, हाँ जैसे भी दिखे, दिखना चाहिए। इसका नाम बताओ, हेक्सा, हेक्सा मेथिल टेट्रा। हो जाएगा याद, एक साल में कर लोगे, अगले साल के बाद भी आते तक। अगले साल में री पास तो आना है। समझ में आया कि नहीं आया। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे करा है, एमीन से, तो क्या बना, यूरोट्रोपिन। ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया एमीन से कराने पर हेक्सा एमिल टेट्रा एमीन बनता है, हेक्सा मेथिल टेट्रा एमीन बनता है। समझ में आ गया। नोट, फाइनली पूरी तरह से फिनिश ये चैप्टर। जितना भी क्वेश्चन था पूरा का पूरा मैंने करवा दिया। अब एक भी क्वेश्चन बचा नहीं है, खत्म हो चुका है। ठीक, अब रिवीजन बचा इसका, कल पूरा रिवाइज करेंगे।